हेलो। चलिए एक बार फिर से सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए जल्दी से कुछ और साथी हमारे आ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं। और आई एम श्योर मेरी आवाज़ आपको बिल्कुल सही आ रही होगी। और आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत यूज़फुल रहेगा आप सबके लिए भी, क्योंकि कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे आज, है ना। और आवाज़ सही है। ऑल इज़ वेल, यस। ऑल इज़ वेल। चलिए एक बार फिर से सभी साथ जी। चलिए, गुड इवनिंग सुनील अत्री जी। थैंक यू संदीप जी। गुड मॉर्निंग प्रमोद जी, ऑल इज वेल। थैंक यू नवतेज जी। थैंक यू चंदन जी। जी जी जी। चलिए, सही है। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और आज हम लोग आज एक नया सफ़र शुरू हो रहा है ना। और जी नीलेश जी सही कह रहे हैं, चेंज इज नेचर ऑफ लॉ। ओके, हाँ सही कह रहे हैं आप। सो सबसे पहले तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप जहाँ भी हैं बहुत अच्छे से हैं। और मैं परमात्मा से भी यही अरदास करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें हमेशा अच्छे रहें और दूसरों को भी अच्छा करने का एक ज़रिया बनते रहें। हम्म। अब बात आती है, देखिए, आज इस इंडस्ट्री में आने से पहले मेरा लगभग 11 साल का सफ़र रहा कॉर्पोरेट सेक्टर का। और लगभग 4 साल का सफ़र रहा ट्रेडिशनल बिजनेस का। 15 साल के बाद मैं इस इंडस्ट्री में आया। और पहली कंपनी लगभग 2.5 साल मैंने किया मोदी केयर के साथ। और फिर लगभग 6.5 साल मैं रहा वेस्टिज के साथ। और ये 9 सालों का सफ़र रहा ये। तो 11 साल ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट सेक्टर, 4 साल ट्रेडिशनल बिजनेस और 9 साल डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। मैं फिलहाल इसको यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग कहूँगा, हालांकि कानूनी भाषा में ये डायरेक्ट सेलिंग है। लेकिन अभी फिलहाल बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग ज़्यादा फेमस है तो मैं उसी में ही बात करूँगा। तो अब अगर बात करें, आप सब ने एक स्लाइड आप सबको याद होगी, जो कि ऑलमोस्ट हर डायरेक्ट सेलिंग या हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की बिजनेस प्रेजेंटेशन में वो स्लाइड रहती है हमेशा। और मुझे भी अच्छी तरीके से याद है, जब भी हम लोग पहली बार किसी बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखने जाते हैं तो वो स्लाइड हमें जरूर शुरुआत में दिखाई जाती है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है ना। तो हमें दिखाया गया कि हमें दिखाया जाता है और आज भी इनफैक्ट दिखाया जाता है हर प्रेजेंटेशन में कि एक कस्टमर है और ये मैन्युफैक्चरर है, बीच में रिटेलर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, स्टॉकिस्ट है, C&F एजेंट, C&F आ गया और फिर एडवर्टाइजमेंट आ गई, है ना। वो जो 40 रुपए की चीज़ है वो 100 में बेची जाती है। ये ट्रेडिशनल मार्केट है। और नेटवर्क मार्केटिंग में बीच वाले नहीं रहे। और ये कंज्यूमर है, ये मैन्युफैक्चरर है, जो बीच का 60 रुपए थे वो बांट लिए गए। यही वो स्लाइड है जो हम सबको दिखाई जाती है, हम सब देखते हैं और हम सब दिखाते हैं फिर आगे। तो ये रहा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, हम सबको मालूम है इस चीज के बारे में। अब अगर मैं बात करूं, इसमें अगर आप ध्यान से देखें इसमें अगर आप ध्यान से देखें कि क्या कहा जाता है प्रेजेंटेशन के अंदर, कि एक दुकान बदलनी है बस। यानी कि सामान को खरीदने का एक तरीका है जहां पर आप को एक नया तरीका है जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, जहां पर एक दुकान बदलनी है ना। यही दिखाया जाता है। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना जाए।
मेरा एक सिंपल प्रश्न है, सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से, या सभी तो नहीं, उन सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जो इस स्लाइड को इस्तेमाल करती हैं, उन सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जो इस स्लाइड को इस्तेमाल करती हैं कि बीच वाला पैसा और ये वो सिर्फ दुकान बदलनी है। और मेरा सवाल है उन सभी से भी जो हमारे जितने भी हमारे साथी इस इंडस्ट्री से हैं, जो ये दिखाते हैं, बताते हैं, है ना। मेरा सबसे एक सवाल है कि आपने दिखाया कि एक दुकान बदलनी है। किसकी दुकान बदलनी है? अब मैक्सिमम हमारे बिजनेस में कौन आते हैं? वो लोग जो 10 15 20 हजार रुपए कमाने वाले होते हैं, हम उन्हें दिखा रहे होते हैं। सामने स्टेज पर हम दिखा रहे हैं, प्रेजेंटेशन चल रही है, और सामने जितने भी कुर्सियों पर पीछे लोग बैठे होंगे उनमें से 90% 95% वो लोग होंगे जो ऑलरेडी, इनका बजट ऑलरेडी टाइट रहता है, 10 15 20 हजार 25 हजार की उसमें रहते हैं। वो उन्हें हम ये दिखा रहे हैं कि एक दुकान बदलनी है। दुकान बदलने से क्या होगा कि बीच का पैसा हम सब बांटेंगे और ऐसे ऐसे आप एक बेहतर खुशहाल जिंदगी जिएंगे। एक दुकान बदलनी है। मेरा प्रश्न उन सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से है, मेरा प्रश्न उन सभी साथियों से है जो दिखाते हैं कि क्या सीरियसली वो प्रोडक्ट्स हैं जो सामने वाले की दुकान बदलवा रहे हो? मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या सीरियसली वो प्रोडक्ट्स हैं जो सामने वाले की दुकान बदलवा रहे हो? और इनमें मैं भी आता था, अब नहीं हूं, कि हम दुकान बदलवा रहे हैं। सुनिए, सोचिए जरा, क्या वो प्रोडक्ट्स हैं जो दुकान बदलवा रहे हैं? क्योंकि दिखाया गया दुकान बदलवा रहे हैं, और जब वो अंदर आया तो उसके हाथ में नोनी पकड़ा दिया। दिखाया क्या था और दिया क्या? मैं बिल्कुल भी एंगेज नहीं हूं वेलनेस के या किसी प्रकार के और प्रोडक्ट्स के। मैं ये कह रहा हूं कि जो दिखाए, या तो प्रेजेंटेशन से वो स्लाइड हटा दें, प्रेजेंटेशन से वो स्लाइड हटा दीजिए, और अगर प्रेजेंटेशन में वो स्लाइड रखनी है तो उसको फिर पूरा भी कीजिए। आप सामने वाले को जो दिखा रहे हैं उसको वो दीजिए। दिखाया कुछ जा रहा है, दिया कुछ जा रहा है, और वो जो इंसान एक मोटिवेट हो जाता है क्योंकि स्टेज पर जो बताया जाता है, दिखाया जाता है, वो अंदर आ जाता है। आने के बाद क्या होता है फिर? आप सबको पता है क्या होता है ना। फिर उसको सपने दिखा दिखा कर उसको बताया जाता है कि वेलनेस है, या कुछ और प्रोडक्ट रहा होगा जो कि उसके घर में पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। ऐसे कितने लोग होंगे जिनके घर में, जो इस इंडस्ट्री में आने से पहले जो ये जानते थे कि गैनोडर्मा क्या होता है, ग्लूकोजामाइन क्या होता है, मैग्नेटिक बेल्ट क्या होती है, एनर्जी सेवर क्या होता है, प्लांट उनको नहीं पता था। उनको आने के बाद पता लगा। तो क्या वाकई वो प्रोडक्ट्स हैं? पूछने पड़ेगा अपने आप से। ये अगर कहते हैं ना हम लोग कि बदलाव बदलाव बदलाव, सबसे पहले बदलाव तो उन कंपनीज को अपनी प्रेजेंटेशन में करना पड़ेगा, अपनी प्रेजेंटेशन में करना पड़ेगा। जी हाँ, जी हाँ देव जी, बहुत धन्यवाद। देव कुमार संगा जी, समझ आ गया। काश, शुक्र है समझ आ गया, मैं मना नहीं कर रहा, है ना। और ये आपने कमेंट लिखते हैं ना, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क होता है जिस उस कंपनी के ऊपर जिसने दिए हैं और उस आदमी को जिसने कमाए हैं। ये क्वेश्चन मार्क वहां लगाएं जब कोई इंसान किसी को गलत कहता है ना, वहां आप ये क्वेश्चन मार्क लगाएं। मैंने यहाँ पिछली लाइव में भी, आज भी मैंने किसी को गलत नहीं कहा है। मैं बात पूरी इंडस्ट्री में कर रहा हूं इस समय। और आप भी बताइए, आप भी बताइए मुझे कि वो प्रेजेंटेशन के अंदर क्या सीरियसली जो कही जाती है दुकान बदलवाया है, क्या जब किसी को बताते हो, क्या वो प्रोडक्ट्स हैं जो आम आदमी की दुकान को बदल रहे हैं सही मायने में? सोचने वाली बात है। सेकंड, अब ठीक है, अब ये मेरा प्रश्न उनसे है जिनके पास, जो सही मायने में दुकान बदलवा रहे हैं, जो सही मायने में दुकान बदलवा रहे हैं। अब ये प्रश्न उनसे है कि उनके पास वो प्रोडक्ट्स तो हैं कि जिस सिर्फ दुकान बदली। सपोज कीजिए मेरे पास कोई ये प्रोडक्ट है, दुकान बदलने का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ये एक मोबाइल है, या ये एक प्रोडक्ट है मेरे पास, और मैंने यूज कर रहा था, अभी मैंने दुकान बदली तो मैंने इसी को किसी और दुकान से ले लिया। इसे कहते हैं दुकान बदलना, है ना। तो पहली बात, क्या वो प्रोडक्ट है जो सही मायने में दुकान बदलवा रहे हैं? दूसरा, जो बदलवा रहे हैं उनसे एक प्रश्न है,
40 की, 100 की, तो क्या जितने की वो मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या सही मायने में जो दिखाया गया है कि 40 वाली चीज 100 में मिलेगी, तो क्या वो 40 वाली चीज 100 में देकर के दुकान बदलवा रहे हैं और बीच का पैसा बांट रहे हैं, या वो 40 वाली चीज जो थी वो जितना एक्चुअली है उससे ज्यादा बना करके फिर बांटा जा रहा है। अब जो सही है उनके लिए उनको उनको बोलने की लिखने की जरूरत नहीं है, उन्हें पता है कि मैं सही हूं, हम नहीं कर रहे, पर सभी सही नहीं है। मैं तो सबकी बात कर रहा हूं। क्या सही में क्योंकि पैसा तो वही बांट रहे हैं ना, तो बढ़ाने क्या मतलब हुआ? हाँ, आप दीजिए, आप उनको कैटेगरीज दीजिए कि ठीक है ये इस कैटेगरी का, ये इस कैटेगरी का, ये इस कैटेगरी का, ये इस कैटेगरी का। अब वो कैटेगरी कोई भी हो, ये रेट, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और उसको यहां दिखा करके फिर उसमें पैसा बांटा जाएगा। ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है यहां पर। तो मेरा सिर्फ कंसर्न इतना सा है कि हमारे वो जो आम इंसान, हमारे भाई जो है, जो आते हैं ना इस बिजनेस में, जो सामने स्टेज पर बैठते हैं, उनको जो दिखाया जा रहा है ना यार, वो दिया भी जाए। क्यों मैक्सिमम लोग यहां पर आकर के सफल नहीं होते? सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वो जो या तो समझ से बाहर है या बजट से बाहर है। मुझे प्रॉब्लम नहीं है उनसे, ठीक है, जो है आपके पास वो बताइए और दीजिए। भाई आपके पास महंगा है तो बताइए और दीजिए, अच्छी क्वालिटी है बताइए तो सही, जो दे रहे हैं वो दिखाइए तो सही। दिखाया कुछ और जा रहा है, दिया कुछ और जा रहा है। जब इंसान अंदर आ जाता है ना, फिर वो जरा आ जाता है अंदर, फिर वो मोटिवेशन 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 मोटिवेशन, है ना। और वो फिर मोटिवेशन के चक्कर में ना वो इंसान जरा फंस जाता है आके। और जब तक फिर वो समझ में आती है, तब तक वो एक लेवल पे आ चुका होता है। अब वो क्या करे, धीरे धीरे फिर वो इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बदलाव तो करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ करना तो पड़ेगा, इतना पता है सिर्फ। ये दो बहुत ही जरूरी प्रश्न हैं, और यही चीजें को मुझे लगता है। अब मैं ये, क्योंकि आज यहाँ मैं बात करने आया हूँ कि मैंने जो नया सफर स्टार्ट किया वो क्यों किया है। अब ये दो बातें मैंने की है ना, मेरी गुजारिश है आपसे, अपने आप से पूछिएगा और न्यूट्रल रख के पूछिएगा। किसी भी कंपनी का टैग अगर है ना, उसको साइड में रख दीजिए। मैं किसी टैग के ऊपर बात नहीं कर रहा इस समय, किसी कंपनी ब्रांड के ऊपर बात नहीं कर रहा। न्यूट्रल रखिए अपने आप को बस, और फिर पूछिए कि क्या वाकई ही मेरी कंपनी में, आज मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं उसमें ये है। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, यानी कि वो प्रोडक्ट जो जो कह रहा दुकान बदली जाएगी, लेकिन वो एक्चुअली में प्रोडक्ट वो नहीं है जो दुकान बदलवा रहा है, और अगर बदलवा रहा है सेकंड, लेकिन उसकी रेट जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट से कहीं ज्यादा है, क्योंकि आम इंसान का बजट फिक्स है यार, उसमें उसको आज आज लाखों लोग ऐसे हैं जो पैसे के अभाव में इलाज तो करवा नहीं पाते। कितने लोग मर जाते हैं यार बिना इलाज के, सोच के देखिएगा जरा। तो बजट उनका नहीं जा सकता उससे ऊपर, है ना। तो हम उनको दुकान बनाने की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली में क्या हम उसको दे रहे हैं वो, ये सोचने वाली बात है। तो अगर अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि मुझे जब ये चीज दिखाई गई, देखी गई, समझ में आने में समय लगता है। ऐसे नहीं होता कि हाँ ठीक है, अब उन चीजों को समझा गया, देखा गया। और आज यही वो कारण होता है कि एक इंसान आकर इस इंडस्ट्री में कितने समय तक रहता है, काम करता है। और आप खुद देखिए आपकी टीम में ऐसे कितने लोग होंगे जो आज से 2 साल पहले आपके साथ होंगे, 3 साल पहले आपके साथ होंगे, 4 साल पहले आपके साथ होंगे, क्या आज भी हैं। और हम बात करते हैं जब किसी से, क्योंकि याद रखिएगा ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, और आज हम जितनी भी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, प्रोडक्ट बेस्ड कोई कंपनी है, पूरा का पूरा बिजनेस जो है ना वो रीपरचेज के ऊपर है। रीपरचेज 1874 में पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आई थी, तब से लेके आज तक यूज द प्रोडक्ट शेयर द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट शेयर द प्रोडक्ट, यूज किया मैंने, शेयर करूंगा, रीपरचेज आनी शुरू हो जाएगी। रीपरचेज, क्योंकि जो रीपरचेज करेगा वही रिक्रूटमेंट करेगा, और जो रीपरचेज नहीं करेगा वो रिक्रूटमेंट कभी नहीं करेगा। और आपको और मुझे अगर आज इस बिजनेस में बहुत ऊपर तक जाना है, आप सोच के देखिए, हमारे लोगों को हमें रीपरचेज करवाने के लिए मोटिवेट करना पड़ता है, सपने दिखाने पड़ते हैं,
ये ऑफर्स आ गई हैं, ये कंसिस्टेंसी आज आज ऑलमोस्ट हर कंपनी में कंसिस्टेंसी है। उन्हें उस कंसिस्टेंसी मोटिवेट दिखाकर रीपरचेज जब जब की जाएगी, एक मोमेंटम आएगा, पे आउट बड़े होंगे, लेकिन वो कभी भी लगातार सदाबहार नहीं रह सकते। क्योंकि आप भी देखिए, आज अगर आपकी टीम में पूछेगा न्यूट्रल होकर अपने आप से कि आज आपकी टीम में ऐसे कितने लोग हैं जो 2 साल 3 साल 4 साल से लगातार लॉयल कस्टमर है, लगातार रीपरचेज कर रहे हैं बिना मोटिवेशन के। भाई रीपरचेज ऑटो मोड में आनी चाहिए, यानी कि मेरी जरूरत है और मैं ले रहा हूं, उसके लिए मुझे किसी को मोटिवेट ना करना पड़े, मुझे किसी को वो दिखाने ना पड़े कि वो दिखा करके मैं उससे लीड परचेज करवा रहा हूं। और मैं फिर से कह रहा हूं, न्यूट्रल होकर के आप देखिएगा, अगर आप इस इंडस्ट्री में पिछले 5 साल से हैं, किसी कंपनी में 5 साल से हैं, किसी कंपनी में 2 साल से हैं, आप 10 साल से हैं, 20 साल से हैं, आप देखिएगा आपकी उस कंपनी में आज से जो 4 साल पहले जो जो कस्टमर जुड़ा था, क्या वो आज भी रीपरचेज कर रहा है? और कर रहा है तो मुश्किल से कोई इक्का दुक्का ही रहा होगा, जो कि वर्किंग में लीडर टाइप होते हैं ना कुछ लोग ऐसे। तो रीपरचेज नहीं होगी तो रिक्रूटमेंट नहीं होगी। ये एक साइकिल है, रीपरचेज रिक्रूटमेंट, रीपरचेज रिक्रूटमेंट, रीपरचेज होगी तो रिक्रूटमेंट होगी, नए लोग आएंगे, फिर वो रीपरचेज करेंगे, फिर वो रिक्रूटमेंट करेंगे। अगर ये रीपरचेज और रिक्रूटमेंट दोनों अगर इकट्ठे चलते रहे, नेटवर्क तब ग्रो होता है। वो जो ग्रोथ हम कहते हैं, जो रॉयल्टी हम कहते हैं, जिस फ्रीडम की हम बात करते हैं, जिस सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, वो बिना रीपरचेज कभी आ ही नहीं सकती। और रीपरचेज तब होगा जब एक आम आदमी के पास वो प्रोडक्ट होगा जिसको बताने के लिए सही मायने में हमने उससे कहा चेंज योर शॉप, तो वो जितने का है नंबर 1 उतने का, और उसके घर में पहले से इस्तेमाल हो रहा हो, तब कहते हैं चेंज योर शॉप। जी गुरपाल जी, आपने लिखा चेंज योर शॉप चेंज योर लाइफ। घर में नमक यूज होता है, दुकान बदलवा कर नोनी थमा देते हैं। देखिए, अगर आप नोनी दे रहे हैं ना, तो प्रेजेंटेशन में बदलाव कीजिए। मेरा 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 सिर्फ कहना इतना है कि सामने वाले को झूठ ना परोसा जाए। अगर आपको लगता है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, तो उसको दिखाइए, वो महंगा है सस्ता है क्या क्वालिटी है। यानी कि एक आदमी जो आ रहा है ना, एक आम आदमी जो सामने कुर्सी पे बैठा है, जिसने हो सकता है कई महीनों से जिसके दूध का बिल, बिजली का बिल, जिसका जिसका करियाने पे उधार खड़ा है, बच्चों की स्कूल फीस भरने के पैसे नहीं है ना, वो उसके वही तो आ रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरे 20,000 आ रहे हैं यार, 20 और आ जाएंगे, 40 हो जाएगा, मेरी थोड़ी जिंदगी आसान हो जाएगी, है ना। तो यार उसको कम से कम झूठ ना परोसा जाए, दिखाया कुछ और जब अंदर आया तो दिया कुछ। तो मेरा सिर्फ इतना है, सिर्फ इतनी से कहना है, या तो प्रेजेंटेशन चेंज करें, वो स्लाइड हटा दें, वहां से जो है वो दे, और अगर स्लाइड है वहां पर, है ना, जब है स्लाइड वहां पर, तो फिर वो दे भी। और यही वो सबसे बड़ा एक कारण रहा जब मुझे ये सब दिखा, और मेरी टीम ने जो चैलेंजेस फेस किए, जब मैंने उनको पूरा वो निकाला, निचोड़ निष्कर्ष निकाला। मेरी टीम जानती है कि हमारा तो मोस्टली ट्रेनिंग्स इन चीज़ों पे होती थी, और सब जानते हैं कि मैं 100% मैं बेसिक्स पे काम करता हूँ। मैंने आज तक कभी भी बेसिक्स से ऊपर उठ के, जब भी मैंने ट्रेनिंग एजुकेशन की है, आज तक मैं सिर्फ बेसिक्स पे काम करता आया हूँ। रूट पे काम करना जरूरी है, लॉजिक से काम करना जरूरी है। अगर आप बिना लॉजिक के काम कर रहे होंगे, सिर्फ किसी ने बोल दिया, किसी ने कह दिया, आ गया और चल दिया, यही तो हो रहा है। नहीं तो आम आदमी जो बेचारा आता है, वो क्यों ऐसा क्यों होता है? कहते हैं ना कि वो, मैं अपने बहन के पास गया, उसने नहीं लिए, मैंने अपने जीजा जी उसको भाई को बताया, मैंने अपने मौसा जी को बताया। अरे ऐसा कैसे हो सकता नहीं लिए? कभी दिमाग तो लगाओ यार, क्यों नहीं लेते वो? क्योंकि सिंपल बात है, क्योंकि वो चीज या तो समझ से बाहर या बजट से बाहर। और आज जहाँ लंबा न जाते हुए, आज यही चीज मुझे यहाँ पर जब देखी मैंने, और ऑफ कोर्स लगभग 95% एक्टिव जो वर्किंग मेरे साथी हैं, मेरे साथ हैं, तो सभी ने जब देखा और सभी को आज पसंद आई कि जो कहा जा रहा है कि असलियत में दुकान बदलना किसे कहते हैं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। ये है नमक। ऐसा कोई घर है पूरे भारत में जहां नमक ना इस्तेमाल होता हो? ये है नमक।
अब कुछ लोग अरे नमक, अरे हमारे पास तो ये है वो है नमक। अरबों डॉलर का, करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस ये छोटा सा नमक करता है ना। टाटा कहते हैं ना हम लोग, टाटा ट्रक बनाता था, नमक पे आ गया। है, होता है ना, वही है ये नमक ना। टाटा ट्रक बनाता था, नमक पे आ गया, यही है नमक। अब मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा, सिंपल कह रहा हूं भाई साहब, टाटा का नमक खा रहे हो ना, 28 रुपए का आता है यार, ये 22 रुपए का है। अब आप बताइए मुझे, आप बताइए मुझे मोहित शर्मा जी, ये आज नहीं समझा मैं, ये जो मैंने डिसीजन लिया है ना, रातों रात नहीं होते। एटलीस्ट यू अंडरस्टूड द पेन ऑफ कस्टमर्स। ये आप तब लिखे जब मैं 5 साल में इन बातों को नहीं बोला, क्योंकि आप मेरी टीम से नहीं है कि मेरी टीम से पूछ के देखिए, हम हमेशा इसी बारे में बात करते हैं, लेकिन समय लगता है चीजों को। ऐसे नहीं होता कि रातों रात कुछ हुआ और डिसीजन लेकर के आप कुछ भी, एटलीस्ट लाखों लोगों की जिम्मेवारी, हम जो स्टेज पे बोलते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि हम ही बोल रहे हैं और सेल्फिश है, मेरा तो हो रहा है। आज मेरा टीम साइज इतना बड़ा है कि अगर एक दो अगर वो जा रहा है ना, तो 10 आ भी रहे होंगे, तो मुझे नहीं फर्क पड़ने वाला, मैं तो फिर संभाल लूंगा। फर्क उनको पड़ता है जिनको जाकर के फेस करना पड़ता है, जिनको जाकर के कहना पड़ता है कि आओ भैया चलो निकले हैं, और ये डालो बिलिंग, और वो देख रहा होता है कि बजट तो है नहीं, कहां से डाल दूं। ये है नमक। टाटा दे रहा है 28 रुपए का, यहां मिल रहा है 22 रुपए का। मैं एक सिंपल सा एक एक इंसान से छोटी सी बात पूछता हूं, एक आम इंसान जो 2-2 रुपए बचा रहा है, 2-2 रुपए बचाता है, उसको मैंने कहा कि भाई साहब आप नमक के ऊपर 6 रुपए बचा रहे हो, क्या आपको लगता है कि मुझे उसको मोटिवेट करना पड़ेगा? इसका जवाब ना खुद को देना जरूर, किसी को मत देना। मेरे यहाँ कुछ भी कमेंट लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एटलीस्ट हम अपने आप से झूठ बोलेंगे, क्योंकि याद रखना, हम लोग जब स्टेज पे बोलते हैं ना, तो सामने कितने ऐसे लोग होते हैं जिनकी आंखों में ना एक चमक आ जाती है कि यार अच्छा इसके साथ हो गया, हमारे साथ भी हो सकता है। जरूर सोचना कि ये नमक जो है ना, क्या किसी को लगता है कि मुझे उसको नॉमिनेट वो बताना पड़ेगा है, मुझे बताना पड़ेगा उसको। देव पंकज जी, 6 साल लगे आपको नमक प्राइस का वेरिएशन। एक्चुअली में ना, मैं ऐसे चल रहा था, मैंने देखा नहीं कभी पहले एक्चुअली में, क्योंकि हमें ये सिखाया गया ये नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स नहीं होते, है ना। तो हम लोग सिस्टम में चलते हैं, जो सिखाया गया उस पर चल रहे हैं। जब देखा तब पता लगा ना, कभी देखा ही नहीं हम लोगों ने। तो अब बात आती है कि यहां पर मुझे किसी को, यही सबसे बड़ा कारण है, बस मैं बता दूंगा आपको कि मैं थक गया हूं। हमारी टीम जो है इन चीजों को लेकर के, मैं ही नहीं, आप सब भी, मैक्सिमम जितने भी यहाँ साथी काम कर रहे होंगे ना, वो यहाँ जो मर्जी बोल दे लिख दे, अपने आप से अंदर से पूछना एक बार जरूर जाकर के कि कैसे वो प्रोडक्ट्स की बिलिंग करवाते हैं, सेल होते हैं। किसी भी कंपनी की बात हो सकती है, ये 22 रुपए का है ना। अब पूछेगा अपने आप से, क्या क्या इसके लिए किसी को मोटिवेट करना पड़ेगा? हमने कहा चेंज योर शॉप, दुकान बदलो, और दुकान ही बदलवाई है, और कारण दिया दुकान बदलवाने का कि भाई साहब ये इतने का और ये इतने का है, और उसके बाद फिर इसमें से भी पैसा बांटा है, और आज से नहीं बांटा। मैं तो हैरान हूं कि 5 सालों से ये नमक बिक रहा है, 4 सालों से दालें बिक रही हैं, 5 सालों से, मैं अभी करूंगा सेशन इसके बाद भी जरूर, 5 सालों से नमक बिक रहा है और फिर पैसा बांटा जा रहा है। तो दो चीजें हैं, या तो जो हो रहा है आंखें बंद कर ली और चलते रहे, क्या फर्क पड़ने वाला है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, आते रहेंगे जाते रहेंगे। या फिर थोड़ा सा दर्द समझें और कुछ बदलाव की कोशिश करें। मुझे नहीं मालूम कि मेरी इन चीज़ों को कौन कैसे लेता है, लेकिन इतना मालूम है कि मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी पूरी टीम का, जो पिछले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से मेरे साथ है, और उन्होंने इस दर्द को समझा, और उन सब ने अपना कहा कि हाँ बिल्कुल हमें ये करना चाहिए। कब तक, आखिर बदलाव तो करना पड़ेगा। तो आज हम लोगों ने बदलाव किया और हम लोगों ने स्टार्ट किया है
एक ऐसी कंपनी को जो 2015 में स्टार्ट हुई। इसका हेड ऑफिस लुधियाना में है। 8 बाय 10 के एक कमरे से स्टार्ट हुई थी। कहते ना ग्रोथ, तो आज 35,000 स्क्वायर फीट का अपना खुद का ऑफिस है। और मेरे ख्याल से एक एक ज़्यादा अचीवमेंट की बात ना करूं तो एक यही बात कह दूं कि 7 साल में अगर अगर कंपनी को इतने बड़े खुद के ऑफिस में आ सकती है तो कहीं ना कहीं उसके बारे में देखना चाहिए, सोचना चाहिए। 35,000 स्क्वायर फीट का अपना खुद का ऑफिस है। बहुत सारी कंपनीज का होगा, मैं सबका रिगार्ड करता हूँ, सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। फिलहाल तो मैं अपनी बता रहा हूँ कि आज उनके साथ जुड़ने का मौका मिला और आज लगातार हर साल ग्रोथ हो रही है। आज लगभग और जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ उनका नाम पवनदीप अरोड़ा जी हैं। पवनदीप अरोड़ा सर हैं, लुधियाना से हैं। और अभी जल्दी आपको वो चैट विद सुरेंद्र वत्स जो आता है उसमें कल उनकी शूटिंग है। कल हम लोग जा रहे हैं शूटिंग करने, तो जल्दी आपको उसमें भी मिलेंगे वो। और कंपनी का नाम है हैप्पी हेल्थ इंडिया, HHI। लगभग 750 प्रोडक्ट्स हैं, मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग अपनी है। और आज इतने साल के सफर के बाद एटलीस्ट ना अब कंपैरिजन आ जाता है ना, और कुछ नहीं है। जब हम कंपैरिजन नहीं करते तो वन साइडेड रहते हैं। न्यूट्रल होकर के जब कंपैरिजन करते हैं तो पता लगता है कि आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल में हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो आज मैं और मेरी पूरी टीम हम सब मिलकर के HH के साथ एसोसिएटेड हो चुके हैं। और मुझे मैं आज फिर कहूँगा आप सबसे कि आप जहाँ भी हैं, जिस कंपनी में भी हैं, अगर आप वहाँ खुश हैं, मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है। आप वहाँ पर दिल से काम करें, अपने साथियों का जो आप पर भरोसा करके आए हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको प्यार दें और उनका पूरा ध्यान रखें, पूरी सर्विस दें उनको। और मिल करके खूब आप अपने सपने पूरे करें और दूसरों के सपने पूरे करवाएं। और अगर आपको लगता है कि आप भी जो शायद दर्द हम लोग झेला है, या जो शायद काफी लोग झेल रहे होंगे, उनमें से एक आप भी हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे जुड़ो आकर, मैं कह रहा हूं हैप्पी हेल्थ इंडिया HHI देखिए जाकर के वहां, कि वहां पर उनके कौन से ऐसे लीडर्स हैं जो पिछले 2 साल 3 साल 4 साल से काम कर रहे हैं। और सुनी सुनी बातें मत जाइएगा, मुझे बहुत सारी बातें सुनाई गई, सच नहीं थी जब मैंने अंदर जाकर देखा। तो आपको भी एक बार अंदर जरूर देखना चाहिए। जो भी आपके नज़दीक HHI के अच्छे लीडर्स हैं उनसे बैठिए, जुड़िए, बात कीजिए। नहीं कोई है मुझे बताइए, मैं हूं आपके साथ, आपका पूरी सपोर्ट करूंगा। मेरी पूरी टीम जहां जहां जिस जिस स्टेट में वो टीम है, आप उनके साथ जुड़िए जा करके। जल्दी ही उनके बारे में बताऊंगा मैं आपको। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि सभी का रिस्पेक्ट कीजिए, सभी को प्यार दीजिए, लेकिन एक आम इंसान को दिखाया कुछ जाए और दिया कुछ जाए, ये झूठ बंद कीजिए। या तो प्रेजेंटेशन में बदलाव कीजिए, जो है वो दीजिए, कोई मना नहीं है उसमें, पर वही जो दिखा रहे हैं वो जरूर दीजिए। और आज मैं चाहूंगा आप सबकी शुभकामनाएं, मैं और मेरी पूरी टीम चाहेगी आप सबका प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाएं। हमारी कोशिश है कि वो जो HHI ने जो सपना देखा है, जो जिनके साथ मेरे स्पॉन्सर पवनदीप अरोड़ा जी, उनका जो ड्रीम है कि वो आम इंसान जो आता तो है लेकिन सिर्फ तालियां बजाने लायक रह जाता है, कुछ समय बाद बाहर हो जाता है, उसको एटलीस्ट लेकर आए, है ना, स्टेज तक लेकर आए। नहीं भी आए स्टेज तक यार, है ना, आज वो इतने डाउन टू अर्थ इंसान हैं, इतने नेकदिल इंसान हैं कि उनकी जो अचीवमेंट है शायद मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं होगी। और आज मेरे ख्याल से वो इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट नेटवर्कर्स में से एक हैं, किसी को पता भी नहीं होगा, इतने डाउन टू अर्थ हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि हम सब लोग इसी तरीके से मिल करके आगे बढ़े। आप सबकी दुआएं और आशीर्वाद चाहिए होगा। और धन्यवाद जिन्होंने भी यहाँ पर जो भी मुझे बेस्ट विशेस दी हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं दी हैं उनका भी धन्यवाद। जिन्होंने कुछ भी लिखा हो उनको भी मैं गॉड ब्लेस ही कहूँगा, क्योंकि एटलीस्ट आपके या मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला, वो जो ऊपर है ना उसी ने ही करना है। तो उससे हम सबकी यही दुआ मांगे कि सब लोग जहाँ भी हैं खुशहाल रहें। और आगे भी मैं सेशन करता रहूँगा जरूर, और कोशिश करूँगा कि जो हमने किया है क्यों किया है ना उस पर बात करने की। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।
देव कुमार संगा जी, बहुत अच्छी आप लैंग्वेज यूज करते हैं। भगवान आपको और आपके पूरी टीम को बहुत बहुत खुशहाल रखे और बहुत बड़ी कामयाबी दे। जी, इंद्रजीत सिंह जी, चलिए बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। थैंक यू वेरी मच सुशील जी, राजेंद्र दीदी जी, थैंक यू वेरी मच। प्रमोद यादव जी, थैंक यू। आरपी पाजी, थैंक यू वेरी मच। बलविंदर सिंह जी, लव यू टू। और अभी अभी तो शुरुआत हुई है, अभी आप देखना इसी महीने में बहुत बड़े बड़े धमाके होंगे हैं। थैंक यू वेरी मच हरदीप सिंह जी, देव पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सरोज मोहम्मद जी, ओके। सुरेंद्र जी धन्यवाद। हरियाणा जी, ओके। जी पुष्पदत्त जी, 800 प्रोडक्ट्स हैं। सही लिखा प्रमोद जी, सही लिखा इंद्रजीत सिंह जी। और जसप्रीत जी, थैंक यू वेरी मच। बलविंदर जी, यू आर ग्रेट, थैंक यू वेरी मच बलविंदर जी। थैंक यू वेरी मच ऋषिपाल राणा जी। सुनील अत्री जी, थैंक यू वेरी मच। पुष्प जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीप जी, थैंक यू। एंड जसप्रीत जी, जग्गी भाजी पार्टी फिर ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਭਾਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਚਲੋ ਪਾर्टी कर लिए हैं। जी पुष्प जी, डायट सेलिंग की परिभाषा बदलने वाली है, थैंक यू। 10 साल में 10 आएंगे ना कि 10 में से एक। जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात लिखी आपने। वो कहते हैं ना कि 10 को बताया एक आता है, कभी सोचना जरूर, बाकी 9 क्यों नहीं आते, समझ में आ जाएगी, है ना। यहाँ 10 में से 10 आते हैं। जी जी जी, प्रमोद जी थैंक यू, गुरविंदर जी थैंक यू, अनरिच जी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच प्रमोद जी। और प्रणम सर, थैंक यू वेरी मच प्रणम सर, थैंक यू वेरी मच। सो चलिए दोस्तों, समय हो गया और मेरी शुभकामनाएं फिर आप सबके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू ऑल। ऐसे ही इस इंडस्ट्री की सेवा करें और कोशिश करें कि हम कुछ भी ऐसा गलत काम अपनी टीम के साथ ना होने दें, क्योंकि कहीं ना कहीं जिम्मेवार हम हैं। और अगर लगता है, आपको रियलाइज होता है, तो एक्शन ले। ये न मत सोचे कि 4 साल हो गए या 1 साल हो गया, जब पता लगा एक्शन लीजिए, क्योंकि आने वाला समय बेहतर हो उसके लिए कदम तो उठाना पड़ेगा। थैंक यू वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का।